जिसकी कमबोर्ड सीट जो है वो ऑटोमेटिक रिमोट से चलने वाली हो। मतलब इतना आलसी जो कमबोर्ड का सीट ना उठा सके और बैठा सके, 15 लाख का सीट लगाने वाला, उस पे जो है वो एसी और पता नहीं क्या क्या बाथरूम में फैसिलिटीज लाने वाले वो केजरीवाल जो ये कह करके राजनीति में आए थे कि भैया आम आदमी पार्टी से निकले हैं, आम आदमी है, आम आदमी ही रहेंगे। वो जब इतनी लग्जरी सुविधा लेता है तो जनता के मन में प्रश्न जरूर उठता है। पंजाब में इनकी सरकार हो गई तो पराली भी गया घुइयां के खेत में, शीला दीक्षित वाली जो फाइलें थी वो भी गई घुइयां के खेत में, और सारी चीजों पे जो है ना वो रायता फेंक करके और उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आपकी नहीं होगा। अरे भैया ये वो पार्टी लोकसभा के समय जब इनके जो गठबंधन के लोग हैं और इनके पार्टी के लोग हैं भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं, ये कहने वाले क्या कह रहे हैं, ये कहने वाले लोग आज क्या कह रहे हैं कि गाली दी। प्रधानमंत्री ने क्या शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने चेताया है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, और चेताना, चेतावनी देना, आग्रह करना, समझाना, किसी सरकारी रिपोर्ट को सामने रखना, ये कब से झूठ और फरेब हो गया और ये कब से गाली हो गई। मैम क्या दिखाई दे रहा है आपको दिल्ली चुनाव में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन आपको शक्तिशाली अभी दिखाई दे रहा है? शुरुआत दिल्ली की जनता इस बार ये डिसाइड कर चुकी है कि जो इतने दशक से उनको, लगभग एक दशक हो गए, एक दशक से ज़्यादा का समय हो गया, जो उनको ठगा जा रहा है, इस बार दिल्ली की जनता जो है वो ठगी नहीं जाएगी। ये दिल्ली की जनता का निर्णय है। दिल्ली की जनता का निर्णय ये है कि जो सड़क टूटी फूटी, एक हल्की सी बरसात के बाद सड़कों पे पानी का भर जाना, यमुना जी का गंदी हो जाना, हर घर से जो टैप से पानी आ रहा है उसका मटमैला निकलना, और पूरे बरसात भर और गर्मी भर वाटर टैंकर माफिया को पैसे दे करके पानी लेना, दिल्ली की जनता इन सब को नकारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक प्रश्न आपने किया कि भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला है वास्तव में, या घोषणा होते होते या हंग असेंबली के स्थिति में इन दोनों का गलबहिया जो है वो वापस दिल्ली की जनता पे थोपा जाने वाला है। तो प्रश्न तो जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी सूरत में ये एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी भाजपा एक बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी पार्टी के रूप में पिछले 15 सालों में उभरी है, तो इसका असर इस बार हमें दिल्ली चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया, आपदा कह के दिल्ली वालों को एक मैसेज दिया, एक संकेत दिया, उसका कितना प्रभाव मानती हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के मुख से निकले वचन का? प्रधानमंत्री आज देश के ही नहीं विश्व के सबसे अग्रणी नेता है। ये सिर्फ भारत की जनता नहीं कह रही है, ये विश्व के लोग कह रहे हैं, अन्य सारे देश कह रहे हैं। तो उनके मुखार बिंदु से निकला हुआ कोई भी शब्द भारत की जनता तो हाथों हाथ लेती है। तो बिल्कुल, और इसमें गलत क्या है, कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, आपने कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो मुख्यमंत्री आवास में 38 लाख के पर्दे लगाता हो, जिसकी कमबोर्ड सीट जो है वो ऑटोमेटिक रिमोट से चलने वाली हो। मतलब इतना आलसी जो कमबोर्ड का सीट ना उठा सके और बैठा सके, 15 लाख का सीट लगाने वाला, उस पे जो है वो एसी और पता नहीं क्या क्या बाथरूम में फैसिलिटीज लाने वाले वो केजरीवाल जो ये कह करके राजनीति में आए थे कि भैया आम आदमी पार्टी से निकले हैं, आम आदमी है, आम आदमी ही रहेंगे। वो जब इतनी लग्जरी सुविधा लेता है तो जनता के मन में प्रश्न जरूर उठता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा है, आपदा ही तो है। कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से मर रही थी तब ये शीश महल का निर्माण करवा रहे थे, तो आपदा ही तो है। ये अरविंद केजरीवाल जो इस राजनीति के साथ आए थे कि वायु प्रदूषण भैया पंजाब में पराली जलाने से होता है, शीला दीक्षित कुछ नहीं कर रही है। अब जब पंजाब में इनकी सरकार हो गई तो पराली भी गया घुइयां के खेत में, शीला दीक्षित वाली जो फाइलें थी वो भी गई घुइयां के खेत में, और सारी चीजों पे जो है ना वो रायता फेंक करके और उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आपकी नहीं होगा। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना संबोधन दिल्ली में किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पीसी किया और पीसी में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे और दिल्ली के लोगों को गालियां दी।
अरे भैया, ये वो पार्टी लोकसभा के समय जब इनके जो गठबंधन के लोग हैं और इनकी पार्टी के लोग हैं भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं, ये कहने वाले क्या कह रहे हैं? ये कहने वाले लोग आज क्या कह रहे हैं कि गाली दी। प्रधानमंत्री ने क्या शब्द प्रयोग किया है? उन्होंने चेताया है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, और चेताना, चेतावनी देना, आग्रह करना, समझाना, किसी सरकारी रिपोर्ट को सामने रखना, ये कब से झूठ और फरेब हो गया और ये कब से गाली हो गई? ये तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी स्पेशल वाली डिक्शनरी निकाले और उससे मुझे बताए। ये मुझे अरविंद केजरीवाल बताए कि जिन लोगों के दम पर कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, किरण बेदी, आशुतोष, जिन लोगों का बेस बना करके और जिस अन्ना आंदोलन को मैं तो कहूंगी हाईजैक करके ये राजनीति में प्रवेश किए, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग उनके समर्थन में आज क्यों नहीं है? तो जो अपने विचारधारा के लोगों को एक साथ नहीं रख पाए, जो उनका सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या दिल्ली की जनता के सम्मान और अपमान की बात करेंगे? मैम, आतिशी मार्लेना जब से सीएम बनी है तो आप एज ए वुमेन अपने आप को थोड़ा मजबूत महसूस करती हैं, क्योंकि एक महिला आज के वक्त में दिल्ली में सीएम है। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भारत में कोई ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ, जब वो पश्चिम बंगाल में थी भारत की एकमेव जो है वो महिला मुख्यमंत्री थी, और जब संदेश खली जैसे, आरजी कर अस्पताल जैसे घटनाएं, विभत्स घटनाएं महिलाओं के साथ होती और तब ये आरोपियों को बचाने का काम करती है, तो मैं एक महिला के रूप में तो शर्म से भी गड़ी जाती हूँ। और दूसरा मेरा जो एक कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी आस वाली नजर जो महिला मुख्यमंत्री की तरफ उठनी चाहिए वो भी गिर जाती है। और कौन सी आतिशी मार्लेना की बात कर रहे हैं जो अपने पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के गरिमा की रक्षा नहीं कर पाई, उनको न्याय नहीं दिला पाई, उसके जो अक्यूज है, जो आरोपी हैं, जो केजरीवाल के पीए हैं, उनके बाहर निकलने पे हमारे केजरीवाल की पत्नी जी सेलिब्रेशन और बड़ा सुकून के पल ट्वीट करती हैं, तो मैं किस आस से है, किस उम्मीद से है वो आतिशी जी की तरफ देखूं कि एक महिला है तो महिला के सम्मान की रक्षा करेंगे। 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, और दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो। आप अपने भाई को किस तरह देखती हैं? केजरीवाल जी मेरे भाई नहीं है, ये पहले पंजाब के भाई साबित हो जाए। 1000 रुपए का वादा किया था, सरकार बने हुए इतना लंबा समय हुआ, 1000 रुपए तो दिए नहीं, फिर 1100 का वादा कर दिया। 1100 रुपए जब ये पंजाब में जो इनकी सरकार है होल एंड सोल, जहां कोई एलजी इनके हिसाब से नहीं, हाँ, नहीं रोकने वाला, तो वहां तो दे नहीं पा रहे, तो ये यहाँ क्या खाक करेंगे? मैम, जब दिल्ली में वोटों का समय आएगा तो क्या महाराष्ट्र की तरह कोई नोमान सज्जादी मौलाना आएंगे और वो मुस्लिमों को वोट के लिए कहेंगे? आपको ऐसा अंदेशा लगता है, मतलब कुछ अंदाजा लगता है दिल्ली में? AIMIM उतर तो गई ना मैदान में। दिल्ली दंगों के जितने आरोपी हैं दे दनादन टिकट बांटे तो जा रही है ना, तो मौलानाओं की क्या जरूरत? जो वो ओवैसी जी की पार्टी है वो तो अपना काम कर ही रही है, वो तो अपना चरित्र, अपनी समझ, समाज को लेकर के वो क्या करना चाहते हैं, राष्ट्र को लेकर वो क्या करना चाहते हैं, वो तो दिखा ही दिए हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। इमामों को जिस सरकार ने 18 महीने से नहीं दिया है तनख्वाह, जिनकी क्षमता मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी जो है वो वेतन देने की नहीं है, वो अब ग्रंथियों को और पुजारियों को देने की घोषणा कर रहे हैं। और बात हुई तुष्टीकरण की राजनीति की, तो ये राजनीति के समय में, ये चुनाव के समय में चुनावी जो हिंदू बने हुए हैं आम आदमी पार्टी, इनसे इनका कुछ नहीं होगा। और कोई मौलाना, कोई धर्म मुस्लिम गुरु, कहीं के किसी मौलाना, किसी मुस्लिम धर्म गुरु में अगर वो आकर के ये अनाउंस भी करते, लोकसभा के समय भी तमाम जो है मस्जिदों से वो ऐलान हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे जो है वो जनता के डोमेन में ये सारी बातें हैं, तो आ करके नहीं होने वाला। क्योंकि वास्तव में अगर तुष्टीकरण की राजनीति का जो कुफल है, जो बैड रिजल्ट है, वो भारत की जनता और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय देखता आ रहा है। कौन पूछता है? अगर इतने समय से इनकी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, फिर भी मुसलमान समाज आज किस हाशिए पे गिरा हुआ है, उसके कारण क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति। तो मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है, और कोई आकर के कोई ऐलान करे, दिल्ली में इस बार भाजपा अपना जो है वो परचम लहराने वाली है। मैम, कल एक्स हैंडल पे आम आदमी पार्टी ने एक घोड़ी
का एक वीडियो जारी किया और वो घोड़ी अपना दूल्हा ढूंढ रही है। कह रहे हैं कि भाजपा वालों के पास बारात है लेकिन दूल्हा इंडी गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर का कौन था नेता? ये का चेहरा था ना। कहाँ उस चेहरे पे लड़े थे क्या? अपने में तो बाप रे, तब तो सर फुटअव्वल हो गया होता। उधर ममता बनर्जी, उधर नीतीश कुमार, उधर अखिलेश यादव, ये तो सर फुटअव्वल हो चुका रहता। और हरियाणा चुनाव अभी आम आदमी पार्टी पूरा विधानसभा लड़ी, किस चेहरे पे लड़ी थी आप मुझे बताएं, मुझे आम आदमी पार्टी बताए। और ये क्या एक्सपर्ट ट्वीट करेंगे? ये तो वो लोग हैं जो स्वस्तिक के चिन्ह को, सनातन के चिन्ह को झाड़ू से भगाते हुए वो पोस्ट करते हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इनके ट्वीट से और इनके एक्स के पोस्ट से दिल्ली की जनता न चली थी न चली है, और इस बार भाजपा आने वाली है। आपने एक जो प्रश्न पूछा था कि मौलाना का क्या होगा, भाई बाहर मैं क्षमा चाहूँगा, मौलाना से ये देश चलना बंद हो चुका है। अरे लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में देश को चलाने वाला आज की डेट में धीरेंद्र बाबा हैं, रामदेव बाबा हैं, बड़े बड़े राम भद्राचार्य हैं। अब मौलाना को कोई नहीं पूछता। अब कांग्रेस का राज खत्म हो चुका है, अब आरएसएस और भाजपा का राज है। अब पूछा जाता है तो साधु बाबा से पूछा जाता है। अभी तो धर्म संसद कुंभ मेला में योगी बन रहे हैं क्या दिल्ली के सीएम? दिल्ली के सीएम बनाने का जरूरत भी नहीं है, पहले तो उपराज्यपाल मोदी जी का है। वो तो है, हाँ, एलजी तो यहाँ पे है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन सीएम तो कोई ना कोई बनेगा ना। सीएम बनेगा, बदलाव होना चाहिए और बदलाव जनता चाह रही है। तो ये लोगों की राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।